रवि किशन जी, आजकल तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब लोगों ने कहा कि पुजारी का संस्कारी बेटा अहंकारी हो गया। एक प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि उसको कहा कि अगर रवि किशन को फिल्मों में लेना है तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। वो रोज दूध से नहाता है, गुलाब की पंखुड़ियों पर सोता है, व्हाइट एलिफेंट जैसा है। हाँ, सही बोला। हाँ, मैं ऐसे था मेरा, चूंकि ऐसे मैं करते थे आप? जी, मैं दूध से नहाता था और गुलाब की पत्तियों पे सोता था, पंखुड़ियों पे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ और ये सब मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग है ना, अल पचिनो को जब आप अचानक आपको अल पचिनो पढ़ाने लगते हैं, रॉबर्ट डिनोरो की फिल्में दिखाने लगते हैं, एंड जैसे कि दिस एक्टर वाज लाइक दिस एक्टर इज टू डू दिस, ये वाला एक्टर ऐसे, ये करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे, तुम एकदम गहरे खो जाते हो। अमित जी कैसे कैमरे को देखते रहते हैं, तुम भी ऐसे कुछ करो। और अल पचिनो देखो स्कारफेस में ऐसा, गॉडफादर 500 बार हमको जबरदस्ती लोग दिखवा दिए। हाँ, और मैं देसी मैं अलग ही ब्रीड का कलाकार। खैर, लेकिन ये सब मैंने थोड़े नाटक किए थे, सब ड्रामे की। इससे माहौल बनता है कि वो, जैसे हम सुनते थे कि राजकुमार जी आते थे तो उनके एक सोल का एक ये निकाल लेते थे, तो जानी, और वो अपना एक कार के मिरर तोड़ के रखते थे उससे। तो ये सारे एक्टरों के अपने अपने कुछ थे। तो मुझे लगता था मैं दूध से नहा के जाऊंगा तो एक चर्चा रहेगी कि दूध से नहाता है। उसमें हमारी एक फिल्म हो गैंग्स ऑफ वसीपुर, हमको लिए नहीं कि यार कौन लाएगा दूध 25 लीटर रोज और कौन नहलाएगा, इससे अच्छा उनको लेते नहीं। तो ऐसे मेरा नुकसान भी हुआ, तब वो सब छोड़ दिए। तो ये इनिशियली जब आप मैंने सोचा कि चूंकि पिताजी की शुरू में दूध की दुकान थी तो आप दूध से नहाते। ये रजत जी, जब अचानक आप जब एकदम फकीरियत से आते हैं, कुछ पा लेते हैं और आप चकाचौंध, बंबई माया नगरी है बहुत बड़ी, आपको पगलाने में टाइम नहीं लगता। बंबई तुरंत पागल बना सकती है आपको, और पगला के लोग वहीं पे पागल भी हो जाते हैं। तो हर जगह से पैसे बरस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूछ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग फोटो ले रहे हैं, तो आप थोड़े से हो जाते हो। वो इनिशियल स्टेज पे नया नया सुपरस्टार बना था, थोड़ा मैं पगलाया भी था, ऐसा नहीं, आपने सही कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं। और फिर मैं बहुत नॉर्मल हो गया। बिग बॉस के घर से जब मैं निकला तब से मैं एकदम शांत। लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे आप, तो हड्डियां टूट गई। जी, मैं एक फिल्म सुप्रीम कर रहा था और मैं वो शूटिंग के वक्त, तो फाइट मास्टर को मैं समझा भी रहा हूँ, चूंकि अब एक्शन इतनी फिल्में किया हूँ तो थोड़ा सेंस है मुझे, एक्शन ट्रेंड आदमी हूँ मैं। तो मुझे ये जीप पलट जाएगी, वो माना नहीं हमारी बात, और वो जीप पलट गई। और मैं, कुछ जूनियर फाइटर्स थे, उनको बचाने के चक्कर में सोचा मेरी बॉडी ठीक है तो जीप को मैं ले लूंगा, तो जीप ने मुझे क्रश कर दिया। जीप तो जीप है, उसका बोनट था मेरे पर, और मेरे सर, कॉलर बोन सब बाहर ऐसे टूट के निकल गए। तो सारा हाथ वाथ सब टूट गया था। मुझे लगा हे भगवान, मैं तो अपाहिज हो गया, अभी कैसे होगा। लेकिन फिर ईश्वर ने, सुनील शेट्टी हमारे मित्र, उनका फ़ोन आया कि रवि स्विमिंग पूल में जाओ, पानी से रिकवर हो जाओ। पानी में रहा 40 दिन में, मैं रिकवर होकर फिर मैं दोबारा, लेकिन दूध से नहाना छोड़ दिया था। दूध से लेकिन ईश्वर ने कई बार आपको सिग्नल दिए। एक बार आप पानी में डूबते डूबते बच्चे शूटिंग कर रहे थे। हाँ, मैं एक फिल्म कर रहा था, लक, संजय दत्त, मैं और इमरान खान थे। केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में था, तो शार्क के साथ शूटिंग थी और पानी के अंदर था, और मैं स्कूबा का वो ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कोई भोजपुरी की शूटिंग करने इंडिया आ गया था। तो मैं वो ट्रेन नहीं हुआ और डायरेक्टली लोग गए उस दिन शूटिंग में, पानी में डाल दिए। और ऊपर वो शार्क मछलियाँ सब घूम रही थी, वो वहाँ की मछलियों, शार्क मछलियों को आप छोटी मछलियाँ फेंको तो आप इंसान के, ये सबसे वाहियात मांस अगर किसी का मटन होता है इंसान का होता है, इसको कोई खाना नहीं चाहता, जानवर भी। तो ये गलतफहमी में हम लोग को कहीं नहीं रहना चाहिए कि हम लोग सुंदर हैं, हम लोगों को कोई खाना नहीं चाहता। जानवर तो देखना भी नहीं चाहता, वो खाली मार के चला जाता है कितने बार। तो वो शार्क मछलियां घूम रही थी, लोग मछली फेंक रहे थे, हम लोग को पानी के नीचे था। शॉट ऐसा था कि अंडर वाटर कैमरे से शॉट दोनों का, कि हम भी दिखाई दें और फिश भी दिखाई दे। वो देखिएगा, फिल्म लक फिल्म थी, है ना। राघव ब्लाइंड खेलता है, सामने वाले को डबल आना पड़ता है, क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। वो था, और उसमें मैं डूबते डूबते बचा, बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू इनहेल प्रॉपरली एंड सर्वाइव इनसाइड, एंड आई वाज जस्ट, मैं उसको मास्क को निकाल के और ऊपर मैं आने लगा। वो लोगों ने वेट बांधा था पैर के नीचे, तो 15-20 फीट ताकि आप डीप नीचे जाए, और उसमें भी जान बच गया, ऑलमोस्ट डाइड, बट मैं बच गया। भगवान ने ऐसे मुझे बहुत बार बचाया। एक बार मैं भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अब वो फाइट मास्टर ने कमज़ोर वाला केबल लाया था,
तो पहाड़ पे से नीचे उतर के फायर करना, ठप ठप ठप, और वो केबल से नीचे जाना है। तो उसमें मालूम पड़ा वो बजट भोज प्रोड्यूसर का नहीं था, अच्छे वाला तार का, तो उसने सस्ते वाले तार मंगाए थे जिसपे मुझे लटका दिए थे। उसमें एक तार लटका तो मैं एकदम पत्थर में मेरा सर ऐसे घुस गया। तो ऐसे मेरे बहुत हाथ पैर, ये मैं बस जिंदा बैठा हूँ, ये महादेव की कृपा है, नहीं तो मैं तो बाबा कब के निकल लिए थे। लेकिन मैंने देखा कि बाद के दिनों में थोड़ा बदले और फिर आपके गाने हो गए जीन्स टी शर्ट पहन के घूमे गोरिया, सूट सलवार के दिन चले गए। हमको बोले थे ये शो में जाओगे तो छिला जाओगे। हाँ रजत जी, अब मैं इसके निशब्द हूं, मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर मेरे से किसी को किस किस बात की क्षमा मांगेंगे? अनगिनत बातों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उस हीरोइन की हुई जिसके साथ आपने एक के बाद एक 14 फिल्में की, वो नगमा जिनके साथ आपका अफेयर चला था। नहीं। देखिए आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप कोई एक हीरोइन के साथ ज्यादा फिल्में करते हैं तो मनुष्य है उसको, अरे वाह अरे वाह, दूठे पिक्चर अभी 4 हो गई, कुछ तो चल रहा होगा, कुछ तो पकौड़ी बन रहा होगा। तो ये मनुष्य है, अपने मन से वो बैठे बैठे खुरापाती दिमाग जैसा बिग बॉस के घर में पड़ोस में झांकना, एक दूसरी खिड़की में झांकना, मनुष्य को बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि नहीं होई, कुछ हो तो इतनी फिल्में कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग फिल्में करते थे क्योंकि हमारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, इसलिए, और मित्रता थी हमारी सबसे कॉर्डियल, सबको पता था ये शादीशुदा व्यक्ति है। और देखिए रविकिशन जी, लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम यही होगी कि शादीशुदा थे और वाइफ ने कहा कि वो आंखों से गोली मारे, मैं असल में गोली मार दूंगा। हाँ देखिए, मैं अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला हैं, उनसे मैं बहुत मैं सम्मान भी करता हूं और मैं बहुत डरता भी हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनके पैर भी छूता हूं। और जब वो सोई रहती हैं कितने बार, क्योंकि वो जब मेरे स्ट्रगल में जब से वो मेरे साथ आई और मेरी जिंदगी में काम मिलने लगा, मेरे घर में वो लक्ष्मी के रूप में आई। तो मैं मेरे दुख की साथी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तब से वो मेरे साथ हैं। तो वो ये बात तो पूरी इंडस्ट्री को क्लियर थी कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में पूरा लीन है, पूरा। लेकिन ये सच नहीं है कि आपको इस जंजाल से बचाने के लिए आपकी पत्नी ने आपको बिग बॉस में भेज दिया कि 3-4 महीने बंद रहेगा तो ठीक हो जाएगा? अरे राम, आज तो नहीं बचेंगे, ये शो के बाद अब घर कैसे जाऊंगा। खैर, आज चूंकि अब गोरखपुर सुन ला हो, गोरखपुर आप लोग भी जान लें अपने सांसद को कि यस, आप लोग के मन में भी बड़े ख्याल आते होंगे मेरे बारे में, अक्सर हीरो के बारे में या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरो भी एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, हीरो भी एक सिनेमा में काम करने वाला व्यक्ति भी वैसे ही भावुक होता है, उसके लिए भी अपनी परिवार की, पत्नी की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, देश के प्रति भी बहुत रहती है। बट या मेरी वाइफ वो चाहती थी कि ये 3-3 4-4 शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक तो पैसा आ गया था, थोड़ा गुरूर आ गया था मुझ में, थोड़ा घमंड आ गया था, शायद मुझे लगता है मैं ऐसा कोई टेढ़ा चलने लगा था। हाँ, पहले नहीं, नॉर्मल स्ट्रगल के टाइम आप ऐसे बैठे, जब काम वाम आने लगता फिर ऐसे होते, फिर ऐसे हो जाते तो आदमी टेढ़ा होने लगता है। भैया कल तक तो ठीक थे तुम, पिक्चर के हाइट हुई ऐसे हो गए तुम। तो वो मुझ में भी आ गया था कि हम थोड़ा ऐसे लगे, अरे वाह सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर ही हो रही हैं, तो थोड़ा पगला भी गए थे हम। तो उसमें पत्नी ने सही राय दी कि एक नया शो आ रहा था बिग बॉस का फर्स्ट सीजन, उन्होंने कहा चले जाओ, और बड़ा रोग आके मैं उसमें गया, ऐसे ही इतना बड़ा सेट उसी में बंद हो गया हम। और रहा लेकिन जीवन, जब मैं वहाँ 3 महीने बाद निकला उस शो से, और वहीं से ज़िंदगी झंडवा बोला था, उसी घर में किसी को देख के बोला था, और मैं फिर बहुत पॉपुलर भी हो गया और मैं बहुत नॉर्मल हो गया। मुझे वो 1 दिन 7 दिन मुझे अध्यात्म, शिव सब कुछ दिखाई दिए, क्लियर हो गया। पत्नी, बच्चे, सब जीवन एकदम सॉर्टेड हो गया, एकदम क्लियर करके। और फिर मैं 3 महीने बाद एक बहुत बड़े कैद से बाहर निकला, और अध्यात्म का कैद था बिग बॉस मेरे लिए, और बिग बॉस ने मेरी जिंदगी में बहुत असर किया। मतलब बिग बॉस ने आपको सुधार दिया? हाँ, बिग बॉस आपको बंद कर देते हैं, आप खुद ही अपने आप को या तो बिगड़ जाएं
या आप अपने आप में बहुत सवाल, क्योंकि समय समय होता है, ना मोबाइल है ना टीवी है ना कुछ है, तो आप अकेले बैठे बैठे सारे खुरापात चलते रहते हैं दिमाग में, क्या गलत क्या सही क्या ये वो। लेकिन जिस समय आप बिग बॉस में गए, आप बहुत बड़े स्टार थे, 17 फिल्में आपकी फ्लोर पर थी, तो ये रिस्क नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था। मुझे लगा मैं बाहर निकलूंगा बहुत सारे हीरो आ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा है ना, 2 महीने आप गायब हो गए तो दूसरा कोई आ जाता है, बट नेचुरल है, आपका कोई इंतजार नहीं करता। हम लोगों को गलत फहमी होती है कि मेरे वजह से इंडस्ट्री चल रही, हर किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, किसी की वजह से कुछ चलता नहीं है, समय चलता रहता है। तो मुझे भी ऐसा था, लेकिन वो रिस्क ले लिया मैं। वो रिस्क जरूरी था अपने परिवार के लिए लेना। और मुझे मैंने ये भी सुना कि बिग बॉस में जब आप थे तो आपने तो वहां से भागने की कोशिश की थी, दीवार तोड़ के। जी जी, एक बार छत तोड़ के मैं गया था, एक बार माइक चबा गया था, थोड़ी बदतमीजी की, एक बार बदतमीजी भी की थी मैंने बिग बॉस से, तो मुझे बिग बॉस ने नॉमिनेट किया। लेकिन देश की जनता मुझे बहुत प्यार करने लगी, बोले अरे भाई तो अद्भुत सा व्यक्ति मिल गया है, इसको छोड़ना नहीं है। और भी उन लोग 3 महीना हमको पूरे देश ने अटका दिया था।